अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज फ्राइडे 10 जुलाई 2020 है। आज हम अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप कहेंगे फर्स्ट चैप्टर भी हमने जो पढ़ा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही था, लेकिन उसमें तो हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसको सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, ये थी हमने सीखे थे अभी तक। लेकिन अब जो हमारा ये यूनिट है इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आगे लेके चलेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते थे तो हमारे पास क्या होता था, आंसर्स आते थे, ठीक है, और उन आंसर्स को हम क्या कहते थे, सॉल्यूशन सेट, ठीक है। उन आंसर्स को जब हम एक ब्रैकेट में लिख देते थे वो हमारा सॉल्यूशन सेट होता था। लेकिन जो आंसर्स असल में होते थे, जो वैल्यूज़ हमें आंसर के तौर पे मिलती थी, उन्हें हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। अगर सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो जो रूट्स हैं वो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो उसके रूट्स जो हैं वो किस तरह के आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है जो हमारी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कुछ जनरल उसकी फॉर्म इस तरह से होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और इसको जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। ये प्रूफ भी हमने किया था फर्स्ट यूनिट में। अब देखें, इसका मतलब होता है x के हमारे पास दो आंसर आते हैं। एक आंसर जो होता है हमारा वो इस फॉर्म में होता है और जो दूसरा आंसर होता है वो हमारा नेगेटिव साइन के साथ ये वैल्यू होती है। अब देखें, ये जो हमारे आंसर आते हैं इनको हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो रूट्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि जो हम अगर फाइंड आउट करना चाहें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स की नेचर क्या है, नेचर यानी वो मैथ्स के हिसाब से किस टाइप के उनकी नेचर है, तो वो हम डिसाइड करने के लिए जो है रूट्स के इस पार्ट पे फोकस करते हैं। क्योंकि देखें, जो ये पार्ट है हमारा इस इक्वेशन का वो डिसाइड करता है यानी कि हमारे जो रूट्स का नेचर क्या होगा, ठीक है ना। इसी से हम फ़र्क कर सकते हैं कि हमारे रूट्स का नेचर क्या होगा। इसीलिए इस पार्ट को हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के इस पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और ये हमारे पास होता है b² - 4ac। यानी अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हम उसको बग़ैर सॉल्व किए ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो इसके रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा, तो हम सिर्फ अगर सारी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इसका ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हम बता सकते हैं जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर, रूट्स यानी उसके आंसर जो है किस तरह के होंगे, मैथमेटिकली उनको हम किन तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब देखें, इसमें हमारे 4 डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac, उसका आंसर जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। और साथ ही वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो गया और परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशंस हमें याद रखनी है कि ग्रेटर पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है। जिस तरह से यहाँ हमारे पास अगर 16 आ जाए
9 आ जाए, 25 आ जाए, ये तमाम नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो हमारे जो रूट्स होंगे उनकी नेचर क्या होगी, वो रैशनल होंगे। रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। और रियल भी होंगे क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। अब सेकंड केस देख लें, यही है। आप सोच रहे होंगे कि हर दफ़ा अगर वो पॉजिटिव नंबर है उसके लिए ये कंडीशन तो नहीं हो सकती ना, वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, सपोज स्क्वायर रूट वाले पार्ट में, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, जैसे 5, 7, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, तब हमारे नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे, है तो वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हैं, लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो तब हमारा नेचर ऑफ द रूट्स होंगे तो वो पॉजिटिव, इसलिए वो रियल हैं, ठीक है। लेकिन अब चूँकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो लिहाजा वो हमारे रूट्स इर्रेशनल होंगे, ठीक है। इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल भी होंगे। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इर्रेशनल होंगे। बाकी दो प्रॉपर्टीज़ तो सेम है ना, रियल और अनइक्वल। अनइक्वल यानी दो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी आंसर में हमारे पास। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि थर्ड। अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, ठीक है, तो हमारे रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब देखें, ये हमारा पार्ट जो है ये 0 हो जाए, ठीक है, इक्वेशन के जो है ये स्क्वायर रूट वाला पार्ट। अब ये पार्ट तो 0 हो गया, तो चाहे इसे हम +0 से सॉल्व करें या -0 से सॉल्व करें, दोनों आंसर सेम आएंगे ना। इसलिए इस कंडीशन में हमारे रूट्स इक्वल होंगे और साथ ही रैशनल भी होंगे, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि 0 भी एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 0 का स्क्वायर रूट लें तो वो 0 ही आता है, तो इसलिए ये रैशनल भी होगा। और ये जो है, अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी, फोर्थ कंडीशन। अगर जो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0, यानी जो हमारा स्क्वायर रूट वाला पार्ट है डिस्क्रिमिनेंट, जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट में स्क्वायर रूट वाला पार्ट है वो लेस देन 0 हो जाए, यानी नेगेटिव हो जाए। जब भी स्क्वायर रूट में हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो वो कुछ आयोटा की फॉर्म ले लेता है ना, तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो इस केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स, या फिर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कहते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट्स का क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक आंसर जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपका इस फॉर्म में आंसर आया। आप देखें, आपके पास स्क्वायर रूट में क्या है, वो आपके पास नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा में, ठीक है। अब इसको आप मज़ीद तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब जो दो आंसर्स आपके होंगे वो क्या होंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे, हैं तो दोनों कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी कह लें, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। ये देखें, यहाँ प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है। कॉन्जुगेट यानी जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ उसका साइन चेंज है, बाकी जो है वो सेम है।